इस आज की इस बिल्कुल लास्ट मिनट प्रेस इंटरेक्शन का जो मफहूम है आप सब लोग जानते होंगे कि किस तरह किन हालात में आज जो पिछले कई हफ्तों की जो सियासी डेवलपमेंट्स है आप सबके सामने हैं। इंसान का दिल बड़ा भर जाता है इन सारी चीज़ों से कि एक तरफ हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कुनन पोशपुरा में है वो पुलिस उसको कहती है कि वो हमारी गिरफ्त में था, उसके बाद वो फ़रार हो गया। एक तरफ से इंतज़ामिया का एक स्टेटमेंट आता है, दूसरी तरफ से पुलिस का कुछ और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आता है। फिर हम रजौरी में देखते हैं कि किस तरह की किलिंग्स हो रही है। श्रीनगर में एक सुसाइड हुआ, सोपोर में एक सुसाइड हुआ, बारामूला में वो उस बच्ची ने जो है पानी में जान दे दी अपनी छलांग मार के। यही हाल श्रीनगर में भी हुआ। आज के दिन भी ऐसा कोई वाक़या आया है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं, चाहे जितने भी सारे हमारे रिक्रूटमेंट के पेपर्स है, चाहे एसआई जो सब इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट स्कैम है वो हमारे सामने आया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स हैं उनका जो स्कैम है हमारे सामने आया। पूरी कश्मीर ऐसा लगता है कि सरापा ये एहतजाज में है। कश्मीर श्रीनगर से लेकर बराबर लखनपुर तक क्या हालात है वो आप सब लोगों के सामने हैं। रजौरी में किलिंग हो रही है तो लोग सड़क पे हैं। रहबर खेल जो हमारे हैं वो बेचारे अपने एहतजाज, अपने जायज़ जो जज्बात है वो हुकूमत के सामने रखने के लिए सड़क पे आते हैं तो उन पे लाठियाँ बांधी जाती है। ये जो हाल आज हम देख रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आए दिन ही, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थे वो सड़क पे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी कश्मीर जो है वो आज सरापा एहतजाज है। ये जो आज हमने 2019 के बाद जो लोग नया कश्मीर बनाने निकले हैं, तो रजौरी में कत्लेआम हो रहा है। कुनन पोशपुरा में हमारा बच्चा अगर बाहर जाता है वो वापस नहीं मिलता है। उसके बच्चे अगर अहले खाना एहतजाज के लिए निकलते हैं कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ से अगर हमारे बच्चे जो हैं जो एंगेज हो गए हैं डिपार्टमेंट्स में, रहबरे खेल के हैसियत से काम कर रहे हैं, मैं खुदारा इस हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या हो कश्मीर में। वाई आर यू प्लेइंग विद आर सेंटिमेंट्स। इस एब्रप्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही जो रीज़न था कि आज हमारे जज्बात इस तरीके से हर्ट हुए कि अगर वो रहबरे खेल वाले जम्मू में, कश्मीर से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जम्मू चले गए ये बात कहने के लिए कि भाई अगर हमारी 4,000 रुपये की आप तनख्वाह हमें दे रहे हैं, आप खुदारा हमसे इंसाफ करिए। जो उनकी जगह दूसरा कोई आदमी उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसकी सैलरी 60-70 हज़ार से ज़्यादा है, और जो बेचारा रहबरे खेल है उसकी सैलरी 4,000 रुपये दे रहे हैं आप। जब वो यहाँ से जम्मू जा रहा है और बिल्कुल पीसफुली अपने जो मुतालबात है वो हुकूमत के सामने रख रहा है, बदले में उसको ये जवाब मिल रहा है कि उसको उस पर लाठियाँ बांधी जा रही है। मैं वक्त की हुकूमत से कुछ मुख्तसर सवाल करना चाहता हूँ। क्या आर कश्मीरीज चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? आर पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर नॉट ह्यूमन बींग्स? कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर जाएंगे, उनको पुलिस एप्रीहेंड करेगी, उसके बाद उन पर लेबल्स लगाया जाएगा कि ये OGW था, मिलिटेंट था, और वो हमें पता नहीं है हमारा बच्चा आज कहाँ पर है कुनन पोशपुरा में। ये हाल हो रहा है कि हमारे नौजवान जो है इतनी कि ओल्ड एज लोगों में सुसाइड केसेस हमें वी आर फाइंडिंग आउट। ये जो अभी हाल ही में श्रीनगर का जो केस हुआ है, 70 साल के वो बुजुर्ग थे, वो बड़े जीज़ शहरी थे श्रीनगर शहर के, यहाँ पे वो टेलरिंग का काम करते थे काफ़ी दहाइयों से, सब लोग उनसे श्रीनगर में वाकिफ़ है। वो क्यों मजबूर हो गए अपनी जान लेने पे? वो सोपोर की बच्ची क्यों कूद गई इसमें? वाई डिड शी जंप इनटू द रिवर? दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं कि हर आवाम, हर तबका जो सोसाइटी का है वो परेशान हो रखा है। 2019 की जो 5 अगस्त की जो मनसूखी हुई 370-35 के बाद, जो लोग नया कश्मीर बनाने निकले थे, जो लोग यहाँ दूध की नहरें बहा रहे थे, जो लोग कह रहे थे डेवलपमेंट आएगी, जो बदहाली है वो दूर हो जाएगी, तकलीफें दूर हो जाएगी और लोग खुशहाल रहने लगेंगे, वो खुशियाँ तो हमें नज़र नहीं आ रही है। वो अच्छे दिन हैं कहाँ? वो अच्छे दिन हमें रजौरी में नज़र आ रहे हैं जब लोगों का खून गिर रहा है। वो अच्छे दिन हमें कुनन पोशपुरा में नज़र आ रहे हैं। वो अच्छे दिन क्या हमें श्रीनगर शहर में नज़र आ रहे हैं जब 70 साल के बुजुर्ग जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चियाँ हमारी खुदकुशी कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका आसमान छू रहा है, हर जो आपका रिक्रूटमेंट लिस्ट निकल रही है उसमें स्कैम आ रहा है सामने। यही एसआई लिस्ट के साथ भी हुआ, यही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के साथ भी हुआ। तो हमें कोई शौक नहीं है कि मुखालिफत करना हुकूमत की, मगर खुदारा वो होश के नाखून ले। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को इन्होंने परेशान कर रखा है। मैं ये आखिरी बार ये इस इंतजामिया से कह रहा हूँ, मुझे लगता है शायद इनकी जो बहरे कान है उन पे ये बात उन पे जूं नहीं रेंगती है।
अगर यही हाल रहा तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे निकलने के लिए, हम मजबूर हो जाएंगे पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम इस ढाल की तरह अपने लोगों और इस जालिम हुकूमत के बीच में खड़े रहेंगे जो कश्मीरियों का खून चूसने पे आमादा हो चुकी है।